तुम्हारा शेख अब्दुल कादिर जिलानी के साथ क्या लेना देना? जिस शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम के ऊपर तुम चंदे इकट्ठे करते हो, 11वीं पका पका के खाते हो, कभी उस 11वीं के ऊपर तुम्हारी जुर्रत नहीं है कि उसकी किताब गुनियत तालिबीन से नमाज का तरीका बता सको। उसमें वही तरीका लिखा था जो बुखारी और मुस्लिम में है, रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफुल यदैन के साथ नमाज पढ़ना। जी गल है कि ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹੋਰੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੌਸ ਪਾਕ ਉਹ ਖੁਦ ਰਫਾ दैन ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਮੰਨੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਮੰਨੋ। ਜਾਂ ਹਦੀਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਦੀਸ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਸੱਲਮ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਫਾ दैन ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੁਣਾ। अच्छा जनाब क्या नाम है? ज़ीशान। ज़ीशान भाई, बात यह है कि ये जो बंदे रफ़ यदैन कर रहे हैं, आप ये बताएं कि इस वक्त जो रफ़ यदैन बंदे कर रहे हैं, यानी छोटे मिर्ज़ा साहब भी उन्होंने ख़ुद वो कहते हैं कि मैं 35-40 साल तक क्या रहा हूँ, मैं सुन्नी रहा हूँ, तो वो रफ़ यदैन नहीं करते थे। और अभी जो उनके कुछ साथी हैं वो भी जो रफ़ यदैन करते हैं तो पहले वो नहीं करते थे, ऐसा ही है ऐसे और अब वो जो हैं उन्होंने करना शुरू कर दिया। सवाल ये है कि जब उन्होंने रफ़ यदैन शुरू किया, यानी अब भी जो रफ़ यदैन शुरू करता है उसको आप पूछें कि आपने क्यों शुरू किया, वो आपको क्या कहेगा? हदीस पढ़ी, हदीस पढ़ाएंगी, बताइए। यानी उस बंदे ने जिसने रफ़ यदैन शुरू किया उसने किसी बुज़ुर्ग की वजह से नहीं, किसी इमाम की वजह से नहीं, बल्कि उसे ये बताया गया कि आप जो हैं वो ये जो लोग रफ़ यदैन नहीं ना कर रहे हैं, यानी जब उसके जहन में ये सवाल पैदा होता है ना भाई, बंदे के सवाल, यार भाई ये जो इतनी ज़्यादा दुनिया है रफ़ यदैन नहीं कर रही है जी, 70% ख़ुद वो कहते हैं अपने मुंह से, उन्होंने बोला है कि 70% हनफी हैं, ठीक है, और वो रफ़ यदैन नहीं कर रहे, तो वो क्यों नहीं कर रहे जी? इधर आप मस्जिद में देखते हैं वो आते हैं तो अभी भी आप देखें रफ़ यदैन करने वाले थोड़े हैं, या एक आध बंदा को नज़र आता है और ज़्यादा नहीं लोग करते, सारी मस्जिद नहीं करती होती, इमाम साहब नहीं कर रहे होते। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब वो से ये शुरू कराया जाता है तो उससे ये कहा जाता है कि भाई ये जो है ना, जो लोग रफ़ यदैन नहीं कर रहे, ये हदीस की, ये जो है ना इमाम अबू हनीफ़ा को मानते हैं, तो ये अबू हनीफ़ा की वजह से नहीं कर रहे, जबकि ये हदीस बुखारी में, फ़लाँ में, मुस्लिम में है, तिरमिज़ी में है, इसमें ये हदीसें हैं, इब्न माजा में, कि नबी पाक ने रफ़ यदैन किया है। सहाबा बताते हैं कि नबी पाक ने क्या किया है? रफ़ यदैन किया है। अब बच्चे को ये कहते हैं कि हमने कलमा नबी पाक का पढ़ा हुआ है, अबू हनीफ़ा का नहीं पढ़ा हुआ। आप ये बताएं कि अबू हनीफ़ा बड़े हैं या नबी पाक बड़े हैं, ठीक है, तो वो बंदा क्या होता है, ब्लैकमेल हो जाता है कि यार मुझे तो हदीस पर अमल करना चाहिए, मैं तो नबी पाक का कलमा पढ़ा हुआ है, और ये इनके जो उस्ताद हैं, सो कॉल्ड उस्ताद आप उनको कह सकते हैं कि उनके साथ एक मुलाकात इन्होंने की और ये शागिर्द बन गए, ज़ुबैर अली ज़ई साहब। उनका क्लिप मौजूद है कि हमारा सबसे आसान शिकार जो है वो अहले सुन्नत व जमात बरेलवी हैं, क्योंकि उनके उलमा ने उनके दिल में नबी पाक की मोहब्बत पैदा की है, और जब हम उनको कहते हैं कि हदीस है तो वो क्या होते हैं, ब्लैकमेल हो जाते हैं, मुतासर हो जाते हैं, और वो फ़ौरन हमारा मनहज कबूल कर लेते हैं। तो सबसे आसान शिकार क्या है? हमारे अहले सुन्नत जमात हनफी बरेलवी हैं कि जिनके दिल में मोहब्बत रसूल होती है, जब उसको ये दिखाया जाता है कि भाई ये देखो ये हदीस है और ये इमाम साहब का कौल है, और उसको ये बताया जाता है कि इमाम अबू हनीफ़ा रफ़ यदैन नहीं करते थे, तो ये तो अबू हनीफ़ा की वजह से नहीं करते, तो हम तो हदीस की वजह से करते हैं। अब जिसने रफ़ यदैन शुरू किया उससे पूछे भाई बच्चे, आपने रफ़ुल यदैन हदीस की वजह से शुरू किया है या गौस पाक की वजह से शुरू किया है? वो कहेगा नहीं मैंने तो रफ़ुल यदैन किससे शुरू किया। तो अब हमारा मुखातब वो बंदा, हम उससे बात करेंगे हदीस की रोशनी में। अब हमने उसको दिखाया रफ़ुल यदैन कि मना हो गया है, ठीक है जी, रफ़ुल यदैन क्या हो गया है, ये किताबें उठाओ बेटा, ये मुस्लिम और नसाई दोनों ले आओ, हमने अपनी दिखाई, दलील दिखाई, ठीक है जी, ये ले आओ सामने। ये जनाब कौन सी किताब है? ये हमारे जेलम के छोटे मिर्ज़ा साहब हैं, उन्होंने ये किताब रखी होती है सामने, बिल्कुल यही सही मुस्लिम दारुस्सलाम रियाद सऊदीया से छपी हुई है, ठीक है। और ये कौन सी किताब है? सुनन निसाई, और ये भी वही है सामने, उन्होंने तो सामने रखी हुई हैं, और उनकी तो पुरानी भी नहीं हुई, बिल्कुल नई है, यानी वो उनके जो फिरके की उम्र है, फिरका है जो उनका, वो 16 साल उसको हो चुके हैं, 16 साल से उनके सामने किताबें पड़ी हुई और वो क्या हैं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कभी उन्होंने खोली नहीं है। उन्होंने सिर्फ सामने वो जकावा देने के लिए, पंजाबी में कहते हैं कि भाई
जकावां देना असर रखी ने। हाँ जी, हैं कवाकिब कुछ और नज़र आते हैं कुछ। तो किताबें सामने रखी हुई, कभी उठा के ना उनको पढ़ा ना कभी उनको देखा, बस तर्जमा हमारा वो पढ़ते हैं जो हमने किया हुआ ना तर्जमा उलमा ने, वो अगर आज हम वो तर्जमा दरमियान से निकाल दें तो मिर्ज़ा साहब का इल्म जो है, आज अगर हुकूमत पर बंदी लगा दें कि तर्जमे उठा लिए जाए सारे और सिर्फ अरबी बाकी रखे जाए और उलमा दर्स दें, तो क्या हो जाएगा, सारे का सारा इल्म धड़म से गिर जाएगा। तो हम बच्चे को कहते हैं कि हमारी दलील है, ये देखो जी हमारी दलील है सुनन नसाई, हदीस नंबर है 1185। अब हमारा मुखातब तो वो बंदा है ना जो कहता है कि मैंने रफ़्उल यदैन क्या शुरू किया है जी, हदीस की वजह से शुरू किया है। हदीस की वजह से। तो हमने उसको जवाब देना है ना कि भाई बात सुनो कि हदीस में तो ये है कि रफ़्उल यदैन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कर दिया है, मना कर दिया है। ठीक है, ये देखें ये हदीस कौन सी है, 1185 1185 दारुस्सलाम सुनन नसाई, जो मिर्ज़ा साहब के सामने पड़ी हुई है, और मैं ये कहूँगा कि उनको दिखाई जाए, और सफ़र नंबर 165। ये देखें हदीस है जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु अन्हु, जाबिर बिन समुरा क़ाल खरजा अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नहनु राफ़िउ अयदीना फ़िस्सलाह, नबी पाक हमारे पास तशरीफ़ लाए, हम नमाज में रफ़्उ यदैन कर रहे थे। नबी पाक हमारे पास तशरीफ़ लाए, हम क्या कर रहे थे, नमाज में। फ़क़ाल मा बालुहुम राफ़ीना अयदीहुम फ़िस्सलात, हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, किसने, हजूर बाज़। हाँ, ये नमाज में रफ़्उ यदैन करने वालों को क्या हो गया है, कान्नहा अज़नाबुल खैल शुम से, इनके हाथ ऐठ से उठ रहे हैं नमाज में जैसे शरीर घोड़ों की दुमें होती हैं। उसकुनू फ़िस्सलाह, हुज़ूर ने इरशाद फरमाया नमाज में क्या इख्तियार करो, सुकून इख्तियार करो। अब हमने दलील बताई कि ये देखो ये दलील है, आप जितनी भी हदीसें लेके आते हैं रफ़्उल यदैन की, वो सब के सब सहाबा के अक़वाल हैं, उनमें से एक हदीस भी ऐसी नहीं जो नबी पाक का फरमान हो। कितना बड़ा चैलेंज है जी नईम साहब, यहाँ आगे आ जाए, आप सामने बैठे हैं जी, कितना बड़ा चैलेंज है जी कि एक हदीस शरीफ भी मिर्ज़ा साहब, छोटे मिर्ज़ा साहब हों या बड़े मिर्ज़ा साहब हों या उनके क्या हों साथी हों जो उनके साथ बैठे हुए हैं, हाँ, या जो दूसरे जितने भी हैं लोग जो रफ़्उल यदैन करने के कायल हैं, एक हदीस लेकर आएँ, वो ज़ईफ़ ही हो जी, बेशक क्या हो, सियासत्ता से ना हो, बेशक जिस किताब से भी ले आए, ज़ईफ़ हो, ठीक है, जिस तरह भी हो ले आए, जिसमें हुज़ूर ने इरशाद फरमाया और रफ़्उल यदैन करो। क्या बात, जबकि ऐसी कोई हदीस शरीफ भी कुतुब हदीस में मौजूद नहीं है। एक साल तो मुझे हो चुका है ना, मैंने इनको ये कहा हुआ है कि भाई चैलेंज है लेके आए आप, लेकिन वो नहीं दे सके अभी तक और ना ला सकेंगे। ठीक है जी, तो अब मैंने कहा कि ये हदीस है जनाब, हमने उस बंदे को जिसने हदीस की वजह से रफ़्उल यदैन शुरू किया था उसको बताया कि हदीस की अमली फ़ेली हदीसें हैं सारी वो, और हम आपको कौली हदीस बता रहे हैं जिसमें रफ़्उल यदैन का जिक्र है। एक तो वो सारी मुस्तरिबुल मतन है, किसी में क्या जिक्र है, किसी में रफ़्उल यदैन ज़्यादा है, किसी में कम है, किसी में सजदे के दौरान है, किसी में सजदों के दरमियान नहीं है, ठीक है, किसी में हर तकबीर पर है, तो वो उनका मतन ही मुस्तरिब है। और दूसरी बात यह है कि वो सारी की सारी नबी पाक का अमल है, कौल नहीं है। और जो हदीस मैं आपको सुनन नसाई की 1185 बता रहा हूँ, ये नबी पाक का फरमान है। और अब उसूल मुहद्दिसीन ये है, पता है ना, वो उसूल मुहद्दिसीन कहते हैं कि नबी पाक की हदीस फेली हो और कौली हो और दोनों में तजाद हो तो तरजीह होगी कौली हदीस को, कि अमल में कोई हिकमत भी हो सकती है। अमल तो हुजूर का बहुत से हैं, वो हिकमत के तौर पर हो सकते हैं, लेकिन कौल हुजूर का उस पर अमल करना जरूरी है। तो कौली हदीस हमने दिखाई, नबी पाक का फरमान दिखाया कि हुजूर ने सहाबा को रफ़्उ यदैन करते देखा और उनको क्या कहा, मना फरमान। ठीक है, इसी तरह ये क्या नसाई है और ये जनाब क्या है जी, सही मुस्लिम है। इसमें 970 नंबर हदीस पे आया। ठीक है जी, हम आपको खोल के दिखा रहे हैं और मतन भी जो नबी पाक का फरमान है वो भी पढ़ के दिखा रहे हैं। तो मिर्ज़ा साहब के बारे में हम तो ये कहा कि वो कभी खोल के, उलमा कहते हैं अंदर हदीस पढ़ दें हम इतना इनाम दे दें, तो फ़कीर ने तो यहाँ तक भी आसानी पैदा कर दी है कि छोड़ो जी, मैं एक किताब लेके आऊँगा, उस किताब के टाइटल पेज पर जो नाम लिखा होगा अगर मिर्ज़ा साहब वो भी पढ़ दें ना तो मैं उनकी बैत कर लूँगा। तो ये भी मुमकिन नहीं है, हमारे पास ऐसी ऐसी किताबें उनके नाम भी नहीं पढ़े जा सकते, इन लोगों अंदर पढ़ना तो दूर की बात है। ठीक है, तो ये जनाब हदीस नंबर है 970। कौन सी है जी, कौन सी किताब है, सही मुस्लिम। और इसमें जो रावी हैं वो हज़रत जाबिर बिन समुरा हैं। ठीक है जी, यहाँ देखें, कुन्ना इज़ा सल्लैना मआ रसूलिल्लाह, हम नबी पाक के साथ नमाज पढ़ रहे थे। पहली हदीस में क्या था, अलग नमाज पढ़ रहे थे, हुजूर तशरीफ लाए। और यहाँ पे क्या है कि हम नबी पाक के साथ नमाज पढ़ रहे थे। कुलना अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, हम जब अस्सलामु अलैकुम कहते थे तो वह अशारा बियदिही इलल जानिबैन,
हाथों से हम क्या करते थे, दाएं बाएं इशारा करते थे, यानी नमाज में सलाम के वक्त भी क्या करते थे, रफ़ा यदैन करते थे। ठीक है जी। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, फ़क़ाल रसूलुल्लाह, कौली हदीस किसका, फ़क़ाल रसूलुल्लाह ने फरमाया, अलामा तो मुना बिअयदीकुम कअन्नहा अज़नाबु खैलिन शुमसिन इन्नमा यकफी अहदकुम अन यदा यदहु अला फ़ख़िज़ैहि सुम्मा युसल्लिमु अला अख़ीहि मन अला यमीनिही व शिमालिही। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि ये दाएं बाएं हाथ इस तरह ना तुम उठाओ जिस तरह शरीर घोड़ों की दुमें होती हैं, और शरारती घोड़ा कभी किसी ने देखा नहीं। अब तो हमारे एक साथी ने शरारती घोड़े की पूंछल भी दिखा दी है कि वो ऐसे ऐसे करता है। ऐसे तो नॉर्मल ऐसे ऐसे करता है ना, लेकिन शरारती घोड़ा नीचे से ऊपर करता है। इसलिए जो बंदा जानवरों की औसाफ नहीं जानता वो सही तरीके नहीं समझ सकता हदीस को। हुजूर ने फरमाया, कुत्ते की तरह ना बैठो, लूमड़ की तरह ना बैठो, ऊंट की तरह सजदा ना करो। तो जिस बंदे ने कभी ऊंट देखा नहीं, ऊंट को बैठते नहीं देखा, कुत्ते को बैठते नहीं देखा, लूमड़ को बैठते नहीं देखा, वो कैसे बचेगा। तो इसलिए उसको फिर सलाद का समझ उसे आएगी शरीर घोड़े की दुम जिसने को घोड़ा देखा भी हो। समझ आ रही है। तो मिर्जा साहब को चाहिए कि घोड़ा देखें, छोटे मिर्जा साहब को घोड़ा छोड़ा देखें और उसको शरारती उसको कहें कि इसको मस्ती में लेकर आओ। तो मस्ती में जब वो करता है तो फिर ऐसे ऐसे करता है। तो हुजूर ने फरमाया कि ये जनाब ऐसे ऐसे हाथ ना उठाओ, बल्कि क्या करो, तुम में से एक बंदे को ये काफी है कि वो अपने हाथ यहाँ पे रखे और फिर फखिजी ही, इसको अरबी ज़बान में उन्होंने कहा कि पट कहते हैं। हाथ जानों पर रखो, जानों पर, जिसको हम अरबी में पट कहते हैं, पट कहते हैं, पट कहते हैं। ठीक है, अरबी ज़बान में पट कहते हैं। यहाँ पे हाथ रखो रान पर और दाएं बाएं सलाम फेरो। तो पहली हदीस में सुनन नसाई की हदीस नंबर 1185 में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, दौरान नमाज, नमाज के दौरान, इसलिए हमने वो हमारी मसाले नमाज ले किताब, हमने अपनी मसाले नमाज किताब में 1185 नंबर पे जो बाब बांधा है वो है नमाज के दौरान, दौराने नमाज रफ़ुल यदैन की ममानियत। ये देखें, आपको ये किताब मिल जाएगी। इस किताब को अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में ये पहुंच गई है, नहीं भाई बड़ा अल्लाह के फजल से, और दूर दूर तक, यानी आप ये कराची से लेकर खैबर तक और खैबर से लेकर पेशावर तक और जनाब अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में ये पहुंचा रही है। और इंडिया से भी अल्हम्दुलिल्लाह अब हमें कॉलें आ रही हैं कि आप हमें ये भेजें और हम वहाँ भी छपवाएंगे। तो इंशाल्लाह ये पूरी दुनिया में पहुँचेगी। और इंग्लैंड से हमें कॉल आई कि हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करा के तो इंग्लिश में भी छापेंगे। तो इंशाल्लाह अब क्या कहते हैं वो मिर्ज़ा साहब, हमारे पंजाबी में कहते हैं छोटे मिर्ज़ा साहब जो हैं वो लुगे ते चिड़ियाँ मारते रहे सन, तो हुण असीं नहीं मारन देनी। ठीक है जी, हाँ हुण गल होगी ये खुल के। तो ये देखें जी, हमने ये बाब बांधा है इसमें दौराने नमाज रफ़ुल यदैन की ममानियत। ये देखें दौराने नमाज रफ़ुल यदैन की ममानियत। और यहाँ पे हमने बाब बांधा है, हदीस नंबर 16 है इसकी, नमाज में सलाम के वक्त भी हाथ उठाना मना है। 970 पर जो मुस्लिम की 970 पर जो बाब बांधा है वो क्या है, नमाज के सलाम के वक्त भी हाथ उठाना और यहाँ नमाज के दौरान। तो ये दो अहदीस हम जब पेश करते हैं और इसका फ़र्क करके बताते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली हदीस में नमाज के दौरान मना किया था और दूसरी हदीस में सलाम के वक्त। तो अब नबी पाक ने मना कर दिया, हुजूर का फरमान आ गया, तो अब ये बात साबित होगी कि नमाज में रफ़ुल यदैन मनसूख है। अब वो बंदा कायल हो जाता है, छोटे मिर्ज़ा साहब ने छोटी दुकान तो चलानी है, तो वो ये कहते हैं देखो जी आप तो गौस पाक को मानते हैं, तो गौस पाक तो रफ़ुल यदैन करते थे। अब उसका जवाब हम ये देते हैं कि मुझे आप ये बताएं कि मिर्ज़ा साहब या मिर्ज़ा साहब के फॉलोअर्स ने रफ़ुल यदैन गौस पाक की वजह से शुरू किया हुआ है। हाँ, आज भी मैं ये चैलेंज देता हूँ कि अगर मिर्ज़ा साहब ये लिख दें, छोटे मिर्ज़ा साहब ये छोटी सी तहरीर लिख दें कि हम रफ़ुल यदैन गौस पाक की वजह से करते हैं और वो रफ़ुल यदैन करते थे इमाम अहमद बिन हम्बल की रिसर्च की वजह से, तहकीक की वजह से, और उस पर अमल करते थे। और हमारे लिए आइंदा इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम शाफी या इमाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौस पाक, इनके कौल शरीयत में हुज्जत हैं, तो हम मिर्ज़ा साहब के साथ हमारा झगड़ा ख़त्म हो गया। लेकिन वो ये कहते हैं कि नहीं जी नहीं, अब हम उस बंदे से कहते हैं कि जब तुझे शुरू किया था तूने, तो किस वजह से शुरू किया था, हदीसें दिखाएंगी, ब्लैकमेल किया था कि नबी पाक ने रफ़ुल यदैन किया, जबकि उनमें से एक हदीस भी कौली नहीं थी, नबी पाक का फरमान नहीं था। हमने मना करने पर नबी पाक का फरमान पेश किया। और बात समझ भी आती है कि अमल पहले होता है या मना पहले होता है जी, एक काम होता पहले या मना पहले कर दिया जाता है, पहले काम होता है फिर मना कर दिया जाता है। आप बताएं ना जी, पहले काम होता है फिर मना किया। तो पहले काम होता था, इसलिए हम कहते हैं कि इससे पता चलता कि नबी पाक ने हुक्म पर कोई एक रिवायत मौजूद नहीं है, रफ़ुल यदैन का अमल मौजूद है लेकिन मना करने पर हुक्म मौजूद है, इसलिए पहले होता था फिर हुजूर ने क्या कर दिया, मना कर दिया। तो अब जब हम
इल्ज़ामी तौर पर पूछते हैं उस बच्चे से या उस बंदे से जो हमें गौस पाक या छोटे मिर्जा साहब से कि आपको तो रफ़ुल यदैन शुरू कराया गया था इस वजह से कि आप कहते थे कि हमने हदीस की वजह से शुरू किया, नबी पाक की सुन्नत है, ठीक है। तो आपको बताया गया था अबू हनीफा बने हैं या नबी पाक बने हैं, तो आपने कहा नबी पाक बने, तो आपने रफ़ुल यदैन शुरू कर दिया। अब हम आपसे पूछते हैं कि हमने आप अबू हनीफा के दलाइल पेश कर दिए, इमाम हनीफा की दलील पेश की कि वो इस हदीस की वजह से नहीं करते, ठीक है। तो अब आप हमारे सामने बाबा क्यों लेके आ रहे हैं? अब आप हमें बताएं गौस पाक बड़े हैं नबी पाक बड़े हैं? कलमा नबी पाक का पढ़ा है नबी पाक या गौस पाक का पढ़ा हुआ है? ठीक है, इसलिए ये ना कहे, ये एक इल्जामी बात थी। अब तहकीकी बात यह है कि गौस पाक दुनिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो हैं वो रफ़ुल यदैन क्यों करते हैं? इसलिए कि दुनिया में वो मसाइल जिनमें इख्तलाफ है, अब देखें रफ़ुल यदैन वाली भी हदीस मौजूद है, करने वाली भी और न करने वाली भी मौजूद है। फैसला हमने हमारी तहकीक ये है कि फैसला ये होगा कि मनसूख का कौल हमारे पास है, कौली हदीस हमारे पास। तो जिन मसाइल में इख्तलाफ है उन मसाइल में आइम्मा ने अपनी तहकीक और रिसर्च दुनिया के सामने पेश की, और उनमें से अल्लाह ताला ने 4 बंदों की रिसर्च को, 4 इमामों की रिसर्च को बहुत ज़्यादा कबूलियत आमा अता फरमाई, शरफ़ आमा अता फरमाया। सबसे पहले कौन है? इमाम आज़म अबू हनीफा। ये हमारी मसाले नमाज किताब के आखिरी पेज पर हमने वो नक्शा भी दे दिया है कि ज़माना के एतबार से हमने इमामों का नाम लिखा। सबसे ऊपर नाम क्या है जी? इमाम आज़म अबू हनीफा, जो पैदा हुए 80 हिजरी में और फौत हुए 150 हिजरी में। इन लोगों ने सबसे पहले क्या किया? अपनी रिसर्च पेश की दुनिया के सामने। उनमें पहला नाम इमाम अबू हनीफा नोमान बिन साबित, 80 हिजरी में पैदा हुए, 150 हिजरी में फौत हुए। दूसरा नाम है इमाम मालिक बिन अनस, जो 93 हिजरी में पैदा हुए और 179 में फौत हुए। तीसरा नाम है इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफी। चौथा नाम है इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह, अहमद बिन हम्बल। इन 4 इमामों ने की तहकीक को, रिसर्च को दुनिया में शर्फ आमा हासिल हुआ, और इन 4 में से सबसे ज़्यादा इमाम अबू हनीफा की रिसर्च को कबूलियत आमा हासिल हुई, शर्फ आमा हासिल हुआ। और उसकी वजह, उसकी ये बात छोटे मिर्ज़ा साहब ने भी बताई है कि 70% इन 4 इमामों में 70% जो रिसर्च है, यानी अगर उम्मत 2/3 है, 3/3 है, तो 2/3 हिस्सा जो है, 3 हिस्से किए जाए तो 2 हिस्सा किसकी रिसर्च पर अमल करते हैं? इमाम अबू हनीफा की रिसर्च पर, जिन्होंने सहाबा कराम को नमाज पढ़ते देखा। 22 सहाबा की ज़ियारत की। कितने सहाबा की? 22। हाँ, अलामा इब्न हजर अस्कलानी ने लिखा कि अनस बिन मालिक से कई दफ़ा मुलाकात की रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो सहाबी रसूल हैं। तो जिन लोगों ने नमाज नबी पाक से सीखी है सहाबा ने, उनको नमाज पढ़ते हुए इमाम अबू हनीफा ने देखा है, उन्होंने हम रिसर्च हमारे सामने पेश की। तो आज हमारे लिए इमाम अबू हनीफा की रिसर्च ज़्यादा अहमियत रखती है या एक उस बंदे की जिसे देख के पढ़ना नहीं आता कुरान पाक, उसकी रिसर्च पर अमल करते हैं? तो 4 इमामों की रिसर्च पर दुनिया अमल करती है। सबसे ज़्यादा रिसर्च उनमें 4 में से भी किसकी पर अमल होता है? इमाम आज़म अबू हनीफा की। और गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो हैं वो चौथे इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह तआला अलैह, जो कि शागिर्द है हज़रत काजी अबू यूसुफ, जो कि शागिर्द है इमाम अबू हनीफा के। इमाम हनीफा के शागिर्दों के शागिर्द हैं इमाम अहमद बिन हम्बल, शागिर्दों के शागिर्द हैं इमाम अहमद बिन हम्बल, जिनकी तकलीद करते हैं, जिनकी रिसर्च पर अमल करते हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौस पाक। ठीक है, तो गौस पाक चौथे इमाम की रिसर्च पर अमल करते हैं और उनकी तकलीद करते हैं, जिनके बारे में, तकलीद के बारे में, जो नेचुरल चीज़ है, फितरी चीज़ है, जिसके बारे में छोटे मिर्ज़ा साहब और उनके हमनवा कहते हैं कि ये शिरक है। तो गौस पाक तो शिरक करते थे आपके बकौल, औज़ु बिल्लाह, वो तो तकलीद करते थे, वो तो रिसर्च पर अमल करते थे। और आज भी हम कहते हैं कि जो इन 4 बुजुर्गों की रिसर्च पूरी की पूरी पर अमल करे और इनको अपना मान ले किसी भाई इन पर रिसर्च, क्योंकि उम्मत का इत्तेफाक हो चुका है, तो वो उनकी रिसर्च पर अमल करते थे और उसके मुताबिक करते थे। उन्होंने एक दिन भी आपकी तरह ये नहीं कहा कि आपकी नमाज लूढ़ी लंगड़ी है, आपकी नमाज आधी है, आपकी नमाज सुन्नत के खिलाफ है, रफ़ुल यदैन के बगैर नमाज नहीं होती। लिहाजा अगर आज भी आप इन 4 में से किसी एक की रिसर्च पर अमल का ऐलान कर दें, ये मैं भी ऐलान कर रहा हूँ, जेलम से आपको एक और पैकेज दे रहा हूँ, 4 इमाम में से किसी एक इमाम की मुकल्लद तकलीद का, कि इनमें से एक की रिसर्च पर मैं अमल करता हूँ, तो आप हमारे भाई हैं, हमारा आपके साथ कोई इख्तलाफ नहीं।